इसके बलबूते पर जो हम मिल्क सेल करते हैं 25,000 के अराउंड मंथली हम अर्न कर लेते हैं। अपने जो ये लाइफ स्टॉक है इसको सेल करते हैं। अभी पीछे हमने काफ़ी लाइफ स्टॉक सेल किया है, उसकी जो वो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एकनूर और मन्नत मैम के गोट फार्म का टूर करके दिखाऊंगा। दोस्तों, छोटी सी उम्र में दोनों मैम अपने गोट फार्म को मैनेज कर रहे हैं और इनके गोट फार्मिंग मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे ये मिल्क के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे मटन के ऊपर काम नहीं कर रहे। काफी बड़ा इन्होंने अपना फार्म बना रखा है, यहाँ पे अच्छा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको एकनूर और मन्नत मैम से, जानेंगे उनके फार्मिंग मॉडल के बारे में और कराएंगे उनके फार्म का शानदार सा टूर। हेलो सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैम आज आपके फार्म पे आए हैं और आपके गेट पे ही खड़े हैं फार्म के। मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे गोट फार्मिंग कर रहे हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। जी सर, मेरा नाम मन्नत मैमी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे फार्म पे आए हैं। हमारे फार्म का नाम इंडिया गॉड्स मिल्क फार्म है। ये पंजाब पटियाला में जो रायपुर आता है उसके अंदर पंजाब कॉलेज की बैक साइड पे है। जी, तो आपके फार्म का टूर करेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप आगे आगे हम पीछे पीछे। ओके सर, आइए। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग होती है फार्म की, गेट से हम अंदर जा रहे हैं। तो कितना एरिया है फार्म का ये सर टोटल 600 गज एरिया। 600 गज एरिया है सर। जी, 600 गज मतलब आधा बीघे के आसपास है ये। जी, मैं देख रहा हूँ आपने छोटे छोटे सेक्शन बना रखे हैं यहाँ पे फार्म के। जी सर। ठीक है, कैसे कैसे क्या है, थोड़ा कौन से ब्रीड है, थोड़ा बताइए इस बारे में। जी सर, हमारे फार्म पे सानेन ब्रीड है जो वो मुख्य रूप से हम सानेन फार्मिंग कर रहे हैं। जी, हमने ये जो छोटे छोटे सेक्शंस बना रखे हैं इस पे उनको जैसे गाभिन अलग की हुई हैं और बच्चे अलग किए हुए हैं, ब्रीडर वगैरह अलग किए हुए हैं। जी, जी। हम आपको अंदर से दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों, अंदर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। अरे सानेन ब्रीड है कोई सानेन? जी सर, सानेन ब्रीड होती है जो वो वर्ल्ड की हाईएस्ट मिल्किंग ब्रीड है। अच्छा, मिल्क पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी सानेन है? जी सर, जैसे हमारे जैसे होते हैं ना कि ये मिस यूनिवर्स है वगैरह वर्ल्ड तौर पे, तो इसको एज अ क्वीन ऑफ मिल्किंग के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ मिल्किंग है दोस्तों, ये सानेन ब्रीड है और हाइट देखो बर्बरी जैसी है, छोटी हाइट है लेकिन मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। कितना मिल्क देती है ये सर 5 से 6 लीटर तक मिल्क देती है अगर इसकी डाइट को सस्टेन करा जाए। 5 से 6 लीटर दूध बकरी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इतना तो बीटल भी नहीं देती शायद। बीटल से तो सर कई गुना ज्यादा है। बीटल का दूध जो पतला होता है, इसका दूध थिक होता है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है। अच्छा, ये मैम कौन है? ये सर मेरी छोटी सिस्टर है। तो आप दोनों देखते हैं यहाँ पे? जी सर, हमारे मदर भी देखते हैं। अच्छा, मदर भी देखते हैं। क्या करते हैं आप दोनों वैसे? जैसे सर हम यहाँ पे मैनेजमेंट, जैसे फीडिंग मैनेजमेंट हो गई, वैक्सीनेशन होगी कितने टाइम के बाद लगानी है, बच्चों को देखना कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, वो जो काम होते हैं वो हम करते हैं। चलो, फार्म मैनेजमेंट तो आप कर ही रहे हो, इसके अलावा आप क्या करते हैं? एजुकेशन में, स्टडीज में क्या कर रहे हैं आप लोग? सर मैंने अपनी 10th कंप्लीट कर ली है। अभी मैंने +1 स्टार्ट की है। इन्होंने अपनी 9th कंप्लीट कर ली है, 10th स्टार्ट की है। दोस्तों, मेरे भाइयों देखो इतनी कम एज में इतना अच्छा बिजनेस सेटअप कर रखा है। छोटी उम्र में ही एंटरप्रेन्योरशिप आप देख सकते हो, यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल है। आगे आपके फार्म में आगे भी चलेंगे। कैसे इस गोट फार्मिंग के अंदर कैसे आया आप स्टडीज के साथ साथ? अच्छे सर 4-4.5 साल पहले जब मैं 6th क्लास में थी तब मुझे जॉन्डिस हो गया था। तो काफ़ी वीक हेल्थ हो गई थी, तो किसी मतलब जैसे हम ऐसे सलाह मशवरा दे देते हैं कि आप बकरी का दूध पिलाओ। तो मेरे पापा ने वहाँ से एक बकरी लेकर आए, उन्होंने लोकल खरीदी और बकरी का दूध मुझे पिलाना शुरू कर दिया। तो महीने के अंदर मेरी जो हेल्थ थी उसमें काफ़ी सुधार आया। तो इस पर्पज़ से जब हमने पीना शुरू कर दिया तो एक बकरी का दूध हमारे लिए सफिशिएंट था, थोड़ा बच भी जाता था। तो धीरे धीरे हमारे जो नेबर्स थे उन्होंने लेना शुरू कर दिया। इस पर्पज़ से हमें बिजनेस मॉडल का आइडिया आया और हमने इस फार्म को बनाया। कहीं ना कहीं डिमांड थी तो उस डिमांड को फुलफिल करने का सोचा आपने। जी, तो इसमें आपके मतलब फादर साहब भी इसमें इंडल्ज हैं? जी सर। अभी जैसे वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अच्छा। तो मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो सैटरडे संडे जो भी होता है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अच्छा। मुख्य रूप से हम ही तो शुरुआत कहीं ना कहीं घर पे हुई होगी इस चीज की? जी सर, हमने अपने घर की तीसरी छत पे टेरेस फार्मिंग होती है ना, जो रूफटॉप फार्मिंग से शुरू फार्मिंग करी आपने, वहाँ लाइव स्टॉक करा। और कितनी बकरी थी वहाँ पे आपकी? वहाँ सर हमने एक बकरी से शुरू किया, 19 बकरियां हमारी छत पे ही हुई थी। दोस्तों को बता दूं, शायद इनके लिए वो बकरी आई थी, इनकी हेल्थ के लिए, और वो उसका दूध से इनको रिकवरी मिली। रिकवरी के बाद ये उसको बढ़ाते रहे और आज आपके सामने 600 गज का एक फार्म है।
आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये बच्चे हैं ये छोटे छोटे है ना? जी सर, इसमें कुछ सानेन के बच्चे हैं प्योर ब्लड लाइन में। अच्छा। कुछ हमारी होम ब्रीड है, जैसे हम अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे वो बच्चे हैं जो बीटल है, वो बीटल तो है और ना? सानेन क्रॉस हैं। अच्छा दोनों का क्रॉस कराया क्रॉस आपने? हैं, जैसे जी। हम अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जी। ये हमारी होम ब्रीड है, हम इसको सेल भी नहीं करते। अच्छा। हमने आगे जाके इस ब्रीड को आगे बढ़ाना है। अच्छा अपनी ही ब्रीड एक तरीके से आपने, मतलब पंजाबी जो अपनी बीटल है वो बाहर की, शायद स्विट्जरलैंड की ब्रीड है ये, स्विट्जरलैंड की सानेन ब्रीड है, महात्मा गांधी लेकर आए थे हमारे इंडिया में। अच्छा हम्म। तो आपको महात्मा गांधी से मिली है? जी सर, जैसे इस ब्रीड को जो इंडियन ब्लड लाइन है वो जैसे इंडिया में बहुत जगह पर नहीं है, बहुत कम ब्रीड है ये जी। इतनी लाइफ स्टॉक है नहीं। आपको कहाँ से मिली है? हम सर जैसे महाराष्ट्र से, कुछ महाराष्ट्र से मिल गई जो साउथ है, और ईस्ट साइड से मिली हैं जी। बाकी इतना हमें भी जैसे इकट्ठा लॉट नहीं मिला, हमने भी एक एक, कोई इधर ब्लड लाइन से ले ली, कोई किसी ब्लड लाइन से ले ली, ऐसे ऐसे नस्ल सुधार के आज ये सैनन बनी है 4 साल बाद। तो दोस्तों अभी हम इनका जो इंटीरियर है फार्म का वो भी देखेंगे। थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे। ये सर हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है जी। ये सर पूरा शेडेड पोर्शन है, जो कि जैसे हमारे पंजाब में जो मौसम है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, बारिश वगैरह आती रहती है, तो इसलिए हमने ये जो पूरा इसको पूरा परमानेंट बनाया हुआ है। हाँ। क्योंकि इसमें इनको कोई खतरा नहीं है। बाहर इनका जो ओपन है उसमें धूप वगैरह इनको लगती रहती है मौसम के हिसाब से, तो 2 पोर्शन में शेड बनाया हुआ है हमने। मैं समझ गया आपकी बात। एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रिंकर भी रखे हुए हैं इनके लिए। जी सर, ये एक्चुअली पानी की कमी ना हो इसलिए। एक सर हमने अपने ये जो वो है एक शेड का जो पोर्शन है उसके अंदर ही एक छोटा पोर्शन बनाया हुआ है जो मदर और जो किड्स हैं उनको इकट्ठा रखने के लिए। जी। अच्छा मैं एक चीज और देख रहा हूँ, आपने जो शेड की जो रूफ है वो नेचुरल रखी है, मतलब आपने लकड़ी का प्रयोग किया है ना कि हाँ ज्यादा मतलब लकड़ी का प्रयोग करके आपने बनाया है ये। इसके पीछे क्या गणित लगाया आपने? सर एक्चुअली जब हमने फार्म शुरू किया था तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई थी, तो ये जो सामान था ये हमारा जो सरप्लस पड़ा था, हमने सोचा कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं था इसके ऊपर डालने का, तो अभी हमने सोचा कि अभी थोड़ा टेम्परेरी डालते हैं तो आगे देखते हैं कि क्या बनेगा। पर ये सर जो छत है ये बहुत अच्छी रही है हमारे लिए, क्योंकि ये जो इसके ऊपर हमने बांस लगा दिए, इसके ऊपर हमने पराली डालकर तरपाल कवर किया हुआ है। ठंडा है काफी, इसको पंखे की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूँ, आप भी खड़े हैं, सर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे, गर्मी का महसूस नहीं हो रहा है। जो दूसरा लेंटर होता है वो थोड़ा तपता भी है। जी बिल्कुल, तो इसलिए हमने ऐसा ही बनाया। चाहे आप स्टील की शीट डाल लो या दूसरी डाल लो वो तपेगा ही तपेगा। बिल्कुल सर, उधर हमने डाली हुई है, वो अभी हम देख रहे हैं कि कैसा रहता है रिजल्ट। जी। अच्छा अभी टोटल गोट्स कितने हैं अपने पास? सर हमारे पास अभी करंट है जो 45 के अराउंड है। पहले हमारे पास 60 और 65 के अराउंड थे। जो हमने शुरू में किया था उसके हमारे पास हमारी एक जो वो थी गॉड थी, उसके अराउंड उसके बाद 100 गॉड्स हो गई थी। अच्छा। तो उसको सेल करने के बाद और अभी हमने कितनी गॉड सेल कर दी हैं, तो अब 40 से 45 रह गई हैं। 40 से 45 बिल्कुल सर। मतलब आपने भीड़ कम कर दी है, अच्छे क्वालिटेटिव ब्रीड यहाँ पे। बिल्कुल सर, हमने ब्रीड पर फोकस किया है जी, और जो हमने क्वांटिटी पर नहीं किया। जी जी जी। अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सैनन के प्योर बच्चे हैं ये। जी सर। तो इन्हें भी आप सेल करते हैं? जी सर, हम ना सैनन का पेयर सेल करते हैं, जैसे एक मेल एक फीमेल जी, तो हम पेयर ही सेल करते हैं, जो इंडिविजुअल बच्चा नहीं सेल करते। अच्छा तो पेयर क्या रेट जाता है सैनन का? एक तो क्योंकि यूनिक ब्रीड है और इंडिया में ज़्यादा है नहीं। जी सर, हमारे पास तो पहले बुकिंग हो जाती है पेयर की, कि जैसे अभी पेयर सीजन आता है तो पेयर होंगे, तो पहले बुकिंग हो जाती है। हम एक पेयर 50,000 का सेल करते हैं। 50,000 का। यहाँ बर्बरी भी है? जी सर, एक आधी बर्बरी है, हम ट्रेनिंग देते हैं ना, तो बर्बरी जो ब्रीड है उसको दिखाना पड़ता है। ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग भी देते हैं? जी सर, बकरी पालन की ट्रेनिंग होती है ना। अच्छा, मल्टीपल काम हो रहे हैं यहाँ। और देखो यहाँ शायद ब्रीडर्स हैं ये सर, ये हॉर्नलेस ब्रीडर्स हैं, वो विद हॉर्न ब्रीडर है। अच्छा, और देखो आराम से बैठे हुए हैं, काफी अच्छा भाईचारा है, देखो साथ बैठे हुए हैं ये। बिल्कुल सर। और ये सैनन की प्योर लाइन है ये, है ना? जी सर, ये 2 तरह में आती है ना, हॉर्न विद हॉर्न्स और हॉर्नलेस। वो वाला जो बकरा है वो इम्पोर्टेंट लाइन में है। अच्छा, इम्पोर्टेड लाइन में है वो जी। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आप जैसे आप इतना कुछ कर रहे हो, ट्रेनिंग भी दे रहे हो और ये सब कर रहे हो, देखो आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वैसे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको मतलब आपको शायद शौक है आपका, इस तरह से आप कर रहे हो इस काम को, क्योंकि आप स्टडीज अभी चल रही हैं आपकी, उसके साथ आप जैसा संडे आज आप फार्म पे हो, वरना आप स्कूल जाते हो, ठीक है ना, तो इतना सब कुछ करके क्या अर्न हो रहा है अभी आपको
फाइनेंस के बारे में थोड़ा पता है क्या चल रहा है फार्म का, या फिर इससे आपका कोई लेना देना नहीं रहता? नहीं सर, फाइनेंस में भी हमारा काफ़ी, जैसे हम कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, जो फाइनेंस है जो फार्म का, वो अभी हम देखते हैं। अभी ये जो हमारा फार्म है, इसके बलबूते पर जो हम मिल्क सेल करते हैं, 25,000 के अराउंड मंथली हम अर्न कर लेते हैं। वो हमारी मिल्क से सस्टेनेबल अमाउंट है ये जी। तो इसके अलावा जो हम अपने जो ये लाइफ स्टॉक है इसको सेल करते हैं, अभी पीछे हमने काफ़ी लाइफ स्टॉक सेल किया है, उसकी जो वो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो उसको अगर देखें तो सस्टेन नहीं होता, क्योंकि हम हर साल नहीं सेल करते जी। तो मिल्क से तो इसकी जो सस्टेनेबल अमाउंट है वो 25,000 के लगभग आ जाती है। इसमें खर्चे इंक्लूडेड हैं या फिर निकाल के हैं? निकाल के सर। 25,000 रुपये को बचते हैं यहाँ से? जी सर, जैसे 25,000 में हम कोई और जानवर वगैरह भी खरीद लेते हैं, तो ऐसे ही हमारा चलता रहता है अभी। तो मतलब अभी आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट फेज पे ही हो, अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे अगर आप ना इन्वेस्ट करो तो 25,000 को बचेंगे। आपके पास 2 लेबर्स भी हैं यूकी, ठीक है ना। पीछे दोस्तों यहाँ पे इन्वेंट्री भी है, स्टॉक कर रखा है उन्होंने भूसा, यहाँ पे ग्वार का भूसा। तो मतलब सब कुछ मैनेज करके 25,000 बचा लेते हो आप महीने के? जी सर जी। थोड़ा मतलब जैसे सीजन होता है तो आगे पीछे भी हो जाते हैं। जैसे डेंगू का सीजन होता है तो ज्यादा दूध की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, बट वो हम आपने रेट सेम रखते हैं। आपने अच्छा मेरे को याद दिलाया। क्या रेट्स रहते हैं बकरी के दूध के? हमारे सर जो मिल्क है वो हम 400 रुपये लीटर सेल करते हैं। अच्छा। मार्केट में हम पटियाला में सेल करते हैं, अर्बन एरियाज में जी। हम यहाँ पे अपनी बकरियां जो फीडिंग स्टॉल फीडिंग पर रखते हैं, मतलब खुद ही इनको डालते हैं, हम चराने के लिए नहीं लेके जाते जी। इस कारणवश हमारे जो मिल्क होता है इनका बकरियों का, उसमें से स्मेल नहीं आती, तो इसी कारणों से हम अपना दूध 400 रुपये लीटर सेल करते हैं बकरियों। अच्छा, 400 आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? कई तो कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने होम डिलीवरी लगवा रखी है। अच्छा। कहीं लेते हैं, कहीं वेट करते हैं। अभी कुछ दिन तो ऐसे भी आते हैं जब हमारे पास मिल्क नहीं होता। अच्छा। पर डिमांड होती है जी। इस कारणवश से हम अपने एनिमल्स बढ़ा रहे हैं और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। मैं एक चीज देख रहा हूँ आपके फार्म के अंदर, यहाँ आपने ये ग्रीन कलर का मैट लगा रखा है, ये क्यों लगाया है? ये जो बकरियां होती है ना, इनको खुजाने की बहुत आदत होती है। हाँ। तो इस वजह से जो ये इसका रफ सरफेस है ना, हाँ। तो इस वजह से इनकी अच्छे से मसाज हो जाती है और शरीर में चमक आती है। अच्छा, खुद ही ये घिसते रहते हैं? बिल्कुल सर, देखो उस पे बाल भी लगे हुए हैं। हाँ हाँ, दिख रहे हैं वो जी। तो आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है मैं देख रहा हूँ काफी एक प्रैक्टिकल कराया, अंदर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से खाना डाल दिया और टेंशन फ्री हुए अपन, ठीक है ना। हम सर 4 साल से कर रहे हैं, अभी इतना तो पता लग गया कि क्या क्या करना चाहिए इनके लिए जी। तो जैसे हमने पहले बैम्बू स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ। तो जो मेल्स थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे तो वो तोड़ देते थे। अभी हमने सब पक्का बना रखा है जी। दोस्तों पहले इन्होंने बांस का प्रयोग किया था, लेकिन सच बात है जो ब्रीडर्स होते हैं उनको नहीं कर सकते आप कंट्रोल, और इवन बकरियों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैं खुली देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा आपने डिज़ाइन खुलियों का बना रखा है, और अंदर मैं देख रहा हूँ चूना भी आपने इसके अंदर छिड़का हुआ है ना? जी सर, ये एक्चुअली वो पाइप है जो सीवरेज पाइप होते हैं ना जी, जो नीचे डलते हैं कंक्रीट के जी, कंक्रीट के पाइप होते हैं, वो उसको सेंटर से काट के बनाया हुआ है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी मतलब जुगाड़ तरीके से बनाया है अपने फार्म ये, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा पैसा भी यहाँ पे इन्वेस्ट हो रखा है। अच्छा, कितना स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट हुआ आपका यहाँ पे? सर स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमने 15-16 लाख के करीब यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है। जो इधर हमारा रेजिडेंशियल एरिया बना हुआ है। हाँ। तो उसको छोड़ के जी कल अकेले फार्म पे हमने 15-16 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है जी। चलो कोई बात नहीं, पर आपका रिटर्न भी आ रहा है, ये अच्छी बात है जी। अभी देखते हैं और बढ़ाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एरिया है ना, इस पे पब्लिसिटी नहीं है। लोग बकरी को ना एज अ मीट यूज करते हैं, एज अ ब्रीडिंग यूज करते हैं, पर मिल्क नहीं यूज करते। अच्छा। हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम इसको एज अ मिल्क के तौर पे आगे लाएंगे। अब हम मिल्क भी सेल कर रहे हैं, इनका मिल्क से खीर बनेगी, लस्सी बन रही है, घी बन रहा है और पनीर बन रहा है, उसको भी सेल कर रहे हैं हम जी। और इनका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे मींगनियों से हम इनको गोट मैन्योर बोलते हैं ना, जो बनती है, वो भी सेल कर रहे हैं। हाँ। बाकी आने वाले समय में जैसे इसका साबुन, गोट मिल्क साबुन बिल्कुल सर, साबुन वो अभी 100 प्रोसेसिंग है, अभी चेकिंग हो रही है कि मतलब कैसे वो रिएक्ट करता है, कोई स्किन टाइप पे सूट करता है, क्या क्या होता है वो, और फेस क्रीम वगैरह। तो मेरा ये मानना है आप मीट को छोड़ के, मटन को छोड़ के आप हर चीज पे काम कर रहे हो यहाँ पे, है ना? जी सर, हम भी प्योर वेजिटेरियन है और मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना तो कर ही रहे हैं। तो हम एक, अगर आपको कंपटीशन में टिकना है तो एक अलग चीज पर फोकस करना चाहिए, तो इसलिए हम इनके मिल्क पर फोकस कर रहे हैं। ये देखिए सर, जो ये बकरी है प्योर सैनन ब्लड लाइन में है जी जी। ये भी छोटी है, अभी 2 महीने की बकरी है, बड़ी प्यारी है दोस्तों। देखो ये प्योर सैनन है, ये
है ना। अच्छा, ये बाल टाइम के साथ साथ थोड़े मतलब कम होते जाएंगे इसके, है ना? जी सर, एक्चुअली ये हमने मंगवाई थी, खरीदी थी, तो अभी ये पूरी तरह से यहाँ पे ये जो मौसम है उसको अभी अडेप्ट नहीं कर पा रही, इसलिए इसके बाल ऐसे हैं। नहीं तो जो हमारी पहले रखी हुई है, मैं वही देख रहा हूँ, वो तो आराम से बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल हैं सारे। ये इसको नए नए बंदे दिखी जा रहे हैं ना, तो इस कारण से ये ऐसे खड़ी है। जी। अच्छा, जैसे आप तो अभी 10th पास किया है आपने अभी। जी सर, अभी मेन स्टडीज आपकी अब स्टार्ट होंगी, ठीक है ना? 11th और 12th कौन सी स्ट्रीम है आपकी अभी? सर मैंने नॉन मेडिकल लेने का सोचा है। अच्छा जी, तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो उसके साथ साथ यहाँ टाइम दे लेंगे फिर आप? सर कोशिश तो पूरी रहेगी। जैसे मैं सुबह उठ के, अब हम जैसे आते हैं सुबह उठ के आते हैं, पहले तो हम सुबह सुबह आते हैं, 1.5 घंटा बिता के जाते हैं यहाँ पे, देख के जाते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी सैटरडे संडे हमारा यहीं पे रहता है, छुट्टी होती है ना, तो यहीं पे रहता है। तो हम ऐसे जितना टाइम दे रहे हैं वो तो दे सक रहे हैं, इनको देख रहे हैं, आगे भी कोशिश रहेगी कि ऐसे इनको टाइम दें। आपके अलावा मदर मैनेज करती हैं यहाँ पे? मदर करते हैं, बाकी जो लेन देन होता है, जो ब्रीड्स होती हैं, उनका लेन देन पापा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके हेल्पर्स भी हैं, ठीक है ना, जो इसे मैनेज करते हैं। तो काफ़ी अच्छा मेरे को फार्म लगा आपका, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी है दोस्तों हमारे साथ में कि इनके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज थे। अच्छा, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब काम करने की, लेकिन ये अपने शौक़ के साथ इसे कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, और जिस हिसाब से इनका लाइफ स्टॉक खड़ा है, मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 साल में ये करीबन 150 पार होंगे आपके जानवर। बिल्कुल सर, हमने इस साल का टारगेट लिया है कि हमारे पास 100 सानन तो हो जी। तो हम अभी देख रहे हैं कि हमें एक्चुअली ना सानन की जो मिलती नहीं है, ये कम ब्रीड है, तो हम ढूंढनी पड़ रही है, और जो मिल रही है उसके रेट बहुत हाई हैं जी। तो ऐसे देखना पड़ रहा है कि कौन सी लें, कौन नहीं, आपने इतना लाइफ स्टॉक खड़ा कर लिया तो आगे भी आप कर सकते हो, कोई नॉट अ बिग इशू, मैं मानता हूँ, ठीक है ना जी। तो भाइयों, मन्नत मैम और एकनूर मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी और अपने फार्म का टूर कराया। इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं, एक रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। अपने फादर साहब का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, यहाँ पे वो पूरा टाइम देते हैं, पर ये सैटरडे संडे को टाइम देते हैं। इनकी मदर ही पूरा टाइम देती हैं, और मेरी पूरी शुभकामनाएं के साथ है कि अगली बार जब मैं इनके फार्म पे आऊँ तो इनके फार्म पे बहुत अच्छी तरक्की हो और लाइफ स्टॉक और बढ़े। और जैसे कि इनका प्राइमरी मोटिव है कि ये मटन पे काम नहीं करते, ये सिर्फ मिल्क पे काम करते हैं और बाई प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि अच्छा करें इस लाइन में। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।